गुड आफ्टरनून बच्चों। सिट डाउन एवरीवन। आज ये पूछने जा रही हूँ मैं कि ये बताओ, हम लोग अभी जल्दी ही कहीं हाल में जाने वाले हैं। कहाँ? पिकनिक जाएंगे। कैसे जाएंगे? बस से सब बता दिया गया है कि बस से जाएंगे। हर साल कैसे जाते हो? बस से जाते हो। अच्छा, अब हम तो यहीं पे जा रहे हैं, आसपास बस से जा रहे हैं। दूर जाते तब भी बस से जाते, है ना? सिर्फ बस से ही जाते हैं और किसी साधन से भी जा सकते हैं? हाँ, देखा, ट्रेन से भी जा सकते हैं। बट अभी इसने क्या बोला आपने? ये कह रही है एरोप्लेन से भी, और दूर जाना है तो एरोप्लेन से भी जा सकते। हाँ बिल्कुल, लोकल हम जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इधर से उधर जाने के लिए। इनको हम क्या कहते हैं? यातायात। क्या कहते हैं? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यातायात। और हम लोग पढ़ेंगे भारत के अंदर जो यातायात की चीजें हैं उनके बारे में, ठीक है? ठीक, अभी आप लोगों ने बताया कि बस से जाएंगे, तो बस कहाँ चलती है, किस पर चलती है? रोड पर, सड़क पर चलती है। हाथ उठा के बोलेंगे, ठीक है? सब बोलोगे तो एक साथ मुझे समझ नहीं आएगा जवाब मांगूंगी तो। हाँ, तो बस कहाँ चलती है? सड़क पर। अभी सबने बता दिया था एक साथ, सड़क पर चलती है। और हाँ बताओ। हाईवे पे भी चलती है। हाईवे पे सड़क होती है बेटा, वो भी सड़क पर ही चलती है ना। तो हम लोग यातायात के बारे में जानने जा रहे हैं। सिट डाउन। यातायात के साधन में 3 तरह के यातायात हैं, ठीक है? कौन कौन से बताती हूँ। हाँ अच्छा, आपको पता है बेटा, बताओ। वायु और जल। गुड, वेरी गुड। इसने बताया स्थल मार्ग के, वही यातायात में स्थल मार्ग के साधन जितने भी हैं हमारे यातायात के। तो कौन क्या हुआ? पहला स्थल मार्ग है हमारे पास, और फिर दूसरा जल मार्ग, तीसरा वायु मार्ग। अच्छा, एक बात बताओ, स्थल मार्ग अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग बस से जाएंगे, तो सिर्फ बस ही चलती है स्थल पे? सिट डाउन। हाँ, हाथ उठा के बताओगे बच्चों। हाँ बताओ, स्थल और हम लोग क्या क्या चीज़, क्या क्या यूज़ करते हैं यातायात के लिए? बहुत सी चीजें चलती है, वो यातायात साधन चलते हैं, जैसे बस, स्कूटी, साइकिल आदि चीजें। हाँ, ये सब चीज़ इसने बताई, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, प्राचीन समय में भी क्या कैसे करते थे? ये बस क्या चलता था? तब भी यही साधन थे, तब कुछ और अलग भी थे? हाँ बेटा, आप बताओ। बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी से चलते थे हम लोग। हाँ, आप बताओ। हाँ, बैलगाड़ी चलती थी। ये सारे साधन हमारे स्थल के साधन थे। अब स्थल पे ही अगर ये सड़क मार्ग की बात हो रही है, सिट डाउन बेटा, सड़क मार्ग भी है स्थल पे और एक और मार्ग है स्थल पर ही। अभी आपने कहा कि जब बाहर जाना होगा, अब ये तो आप जा रहे हो लोकल, तो यही बस पे पास में ही जाना है। अगर हमें अपने सिटी से बाहर जाना होगा तो हाँ, बस से जाएंगे और ट्रेन से। तो स्थल मार्ग में भी हमारे पास 2 साधन हैं। कौन कौन से? सड़क मार्ग और रेल मार्ग। स्थल मार्ग में ही कौन से 2 है? सड़क मार्ग और रेल मार्ग। अभी हम लोगों ने बात करी सड़क मार्ग पे, तो जो यातायात के साधन हैं वो हम लोगों ने अभी नाम लिया कि बस है, कारें हैं, स्कूटर है, साइकिल है। ये सब किस पे चलते हैं? सड़क मार्ग पे चलते हैं। और रेल मार्ग पर ट्रेन चलती है। अब इन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे कि सड़क मार्ग के बारे में बात करें, सड़क मार्ग की क्या विशेषताएं हैं? बताओ, क्या विशेषता है सड़क मार्ग में? क्या चीज़ अच्छी बात है? हाँ बेटा बताओ। आंटी, सड़क के किनारे फुटपाथ।
हाँ चलो फुटपाथ है, ठीक। और सड़क हमारे लिए और किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ खासियत है? हाँ बेटा। सड़क समतल रहती तो उस पर आसानी से गाड़ियाँ चलती। हाँ बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। हाँ वेरी गुड। और दूसरी बात, सड़क हमें, बहुत सारे लोगों के गांव भी है कि नहीं? गांव कहीं कहीं एकदम मेन सड़क पे किनारे भी बसे हैं और अंदर जाके भी बसे हैं। इन सब को जोड़ने का काम क्या करता है? सड़क मार्ग ही करता है ना। तो हम हर जगह आसानी से आ जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं हो तो हमारे लिए कहीं भी पहुंचना मुश्किल है। सड़क मार्ग आप बहुत आसानी से अपने जहां आपको जाना है गंतव्य पे बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। स्थल मार्ग का ही एक दूसरा जो आपने बताया रेल मार्ग है। रेल मार्ग क्या आपके घर तक पहुंचता है? नहीं, लेकिन रेल मार्ग स्टेशन तक जाता है। और कौन कौन ट्रेन में बैठा है जल्दी बताओ पहले। बहुत सारे बच्चे, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ बेटा कि रेल मार्ग से जब गए हो तो कहाँ जाना पड़ता है? घर से निकल के कहाँ जाते हो? हाँ स्टेशन जाते हो। और स्टेशन कैसे गए? सड़क से होते हुए, ऑटो से गए। सड़क के यातायात को यूज करके बैठ जाइए बेटा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि रेल मार्ग के स्टेशन होते हैं अपने, हमें वहां तक पहुंचना होता है, और सड़क मार्ग हमें आसानी से जगह तक पहुंचा देता है। ये एक अंतर है ना, बहुत अच्छा है ना। और दूसरा, ये जो साधन है सड़क स्थल मार्ग के साधन है, ये थोड़े से सस्ते साधन भी हैं औरों के मुकाबले। हमने कई साधन पढ़े ना, उनके मुकाबले ये थोड़े सस्ते भी हैं। सस्ते होने की वजह से हर आदमी इनको अफोर्ड, हर आदमी यूज कर सकता है। आप लोग जाते हो कहीं? हाँ बाहर जाते हो, अपने गांव जाते हो, छुट्टियां होती हैं तो नानी के घर जाते हो, सबसे मिलने जाते हो, तो स्थल मार्ग का यूज करते हो ना। लेकिन स्थल मार्ग और सड़क मार्ग, स्थल मार्ग में सड़क मार्ग और रेल मार्ग है। एक विशेषता सड़क मार्ग की और है कि वो पहाड़ों पे भी कैसे जाया जाता है? नहीं, सड़क से। वहां पर पत्थरों को, पर्वतों को, पहाड़ों को काट करके वहां तक पहुंचने के रास्ते बनाए गए। हाँ, लेकिन समतल जगह पे सड़क मार्ग बनाना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन पहाड़ों पर सड़क मार्ग क्या है? मुश्किल है। लेकिन रेल मार्ग नहीं बनता। जहां तक थोड़ी जगह समतल है वहां तक हम रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमें किस साधन का यूज करना पड़ता है? सड़क मार्ग का। सड़क मार्ग से ही फिर हम पहाड़ों पर जाते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया दोनों का अंतर? हमारे 3 यातायात के साधन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु। अभी हम स्थल मार्ग को जान पाए। स्थल मार्ग में भी 2 है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। तो आपने ये विशेषताएं जानी कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग में क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, और आप लोग जो सामान यूज करते हो, जितनी भी चीजें यूज करते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती हैं। हर चीज उसी जगह अवेलेबल है क्या? तो कैसे आती हैं? सड़क मार्ग, स्थल ट्रेन से, जो मालगाड़ियां होती उससे, या ट्रक्स वगैरह में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तभी इजीली हर जगह अवेलेबल होता है आपको। हाँ, इसीलिए हर जगह अवेलेबल होता है। अब सड़क मार्ग की एक और चीज विशेषता ये देखी होगी, आप लोग कभी गए हो एक जगह से दूसरी जगह गए हो तो बीच में पैसे लिए जाते हैं कुछ? वो कैसे पैसे होते हैं, क्यों लिए जाते हैं, क्या होता है? हाँ बेटा, आप हाथ बेटा खड़ा कर रहे हो, बताओ। आंटी, जब हम अपने शहर से दूसरे शहर में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं आंटी। हाँ चलो ठीक, हाँ बताओ। आंटी, अगर हम अपने यूपी के बॉर्डर से अगर बाहर जाए तो वहाँ पे पैसे टैक्स लिया जाता है। किस बात का टैक्स लिया जाता है? क्योंकि आंटी हम उस साधन से यात्रा करते हैं। हम कार से अपनी जा रहे हैं, हम उनका साधन ही नहीं ले रहे हैं, हम बस नहीं यूज कर रहे हैं। देन नहीं, अच्छा कार से जाते हैं तो देना पड़ता है वो पैसा? तो क्यों देना पड़ता है?
टोल टैक्स। वो क्या कहलाता है? टोल टैक्स। बैठ जाओ बेटा। टोल टैक्स हमें देना पड़ता है क्योंकि जो सड़कें हैं बेटा वो कुछ कुछ समय में आपने देखा है कहीं की बहुत अच्छी कहीं की खराब भी मिलती है कि नहीं? तो खराब भी होती हैं बीच बीच में वो सड़कें, तो उनको ठीक करना भी तो होता है और किसी उसको ठीक करने के लिए पैसे की लगते हैं, पैसे ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसा कैसे लिया जाता है? टैक्स के रूप में। जो सुविधाएं सार्वजनिक सबके लिए हैं जिनको हम सब यूज़ करते हैं वो हमसे टैक्स लेकर ही उनको हमें अवेलेबल कराया जाता है। तो जो सड़क आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप कार से जा रहे हो चाहे आप बस से जा रहे हो, तो वहाँ पर टोल देना पड़ता है। ठीक है, जब टोल देना पड़ता है तो उसी से उसकी मरम्मत कर दी जाती है। अब आपको समझ में आ गया? तो स्थल मार्ग के दोनों चीज़ें हम लोगों ने जान ली, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, उसकी विशेषताएं भी जान ली। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में कल। ठीक है, थैंक यू बच्चों।